को तेरी। मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही उत्तम क्षण है, पवित्र दिन है, प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करने का और प्रभु से जुड़े रहने का यह समय है। विश्वास में अपना जीवन प्रभुमय करने का समय है, विश्वास को और बढ़ाने का समय है, जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। प्रभु से वे प्रश्न किए जा रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों हुआ। आज हम प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु से कहें कि प्रभु एक ही शब्द कह दे और मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हम सभी के साथ में रहें। आज माता कलीसिया विशेष रूप से संत योहन क्रिसोस्टम, जो कि धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य थे, उनका पर्व मनाते हुए हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कलीसिया में अपनी आशीष की वर्षा करें। और जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, उन सभी की प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाएं। जिन भाई बहनों ने मिसा बलिदान अर्पित करने की अर्जी की है, उन सभी की प्रार्थनाओं को भी इस पवित्र वेदी पर रखते हुए हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए और सारी गलतियों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का बल है। तेरी इच्छा थी कि तेरे सुप्रसिद्ध उपदेशक धर्माध्यक्ष संत योहन क्रिसोस्टम संकटों में धैर्यवान बने रहें। हम उनकी शिक्षा का लाभ उठाएं और उनकी अपूर्व सहनशीलता से बल पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 8 तक। सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए, क्योंकि वह चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए।
जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांति जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारा सुनता भगवन, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण। वचन तुम्हारा तूने चुना है तेरे लिए, करने उत्थान पतन देशों का। यह चेतना तुम भर दो भगवान, मुझे यह वर दो, यह वर दो। वचन तुम्हारा सुनता भगवन, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण। वचन तुम्हारा। मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से लेकर 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनाउम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह
बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वह उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों के द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज तिमोथी के नाम पत्र में हमें शांत जीवन किस प्रकार से जीना है इसके बारे में बताया गया है, और किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है उनके बारे में बताया गया है, ताकि एक शांत जीवन जी सके, जहाँ पर खुशी हो, जहाँ पर एक दूसरे के लिए विशेष कृपा और अनुग्रह के साथ सम्मान की भावना हो। आज हम जब चारों ओर देखते हैं, लोग अशांति का जीवन बिता रहे हैं। घरों में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि किसी न किसी समस्या से हर एक परिवार जूझ रहा है, भले ही वह अमीर हो या गरीब हो। जब इस तरह के वातावरण में लोग अपना जीवन बिता रहे हैं तो हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है और आराधना में प्रभु के सामने बैठने की ज़रूरत है और प्रभु के वचनों को सुनने की ज़रूरत है। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारा विश्वास किस प्रकार का हो, आज के सुसमाचार में हमें प्रभु ने बतलाया है कि हमारा विश्वास उस शतपति के सदस्य हो जिसके अधीन बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे। फिर भी वह प्रभु के आगे नम्र बन जाता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु केवल एक ही शब्द कह दे और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। और आज के ज़माने में हम बहुत कम पाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने यहाँ काम करता हो उसके लिए इतना चिंतित हो, जो अपने यहाँ इतने वर्षों से रह रहा हो, क्या उसके लिए हम चिंतित हैं? जो आपके यहाँ घरों में काम कर रहे हैं, जो लोग आपके आस पड़ोस में जो काम कर रहे हैं लोग, अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या आप इस शतपति की तरह कभी चिंतित हुए हैं? जो लोगों को भेजता है कि वे प्रभु से कहे कि उनका नौकर बीमार है, परेशान है, वह मरने को है, प्रभु आकर उसे चंगाई प्रदान करे। ऐसे बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं जो अपने नौकर के प्रति, जो अपने सेवक के प्रति इतना प्रेम दिखाते हों। आज प्रभु हमें यह भी बताना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ हैं उन सभी की देखभाल हम करें। जब प्रभु को पता चलता है कि इस शतपति के अधीन इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के बीच में यह रहता है और इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद
वह प्रभु से अनुनय विनय करता है और प्रभु से कहता है कि मैं प्रभु इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और उनका नौकर चंगा हो जाएगा। हमें भी आज जब हम प्रभु को देखते हैं तब हमें आज यही कहने की ज़रूरत है कि प्रभु एक ही शब्द कह दे, मेरा परिवार आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। आज मैं प्रभु के साथ में रहूँगा, प्रभु की बातें सुनूंगा, प्रभु के कार्यों को करूँगा और प्रभु की राहों पर चलूँगा और अंधकार को छोड़ दूँगा। जो मृत्यु की शैया पर हैं वे आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इस भयानक मृत्यु से बचाएं और प्रभु के श्री चरणों में जगह दे। निरंतर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से शतपति ने प्रार्थना की, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। किस तरह से प्रार्थना करें? तिमोथी के पत्र में हमें कहा गया है कि श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। श्रद्धापूर्वक अपना हाथ ऊपर उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं तब प्रभु से हम यही कहते हैं, प्रभु हमारे इन हाथों में कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रभु सब कुछ तेरा है। हम अपने हाथों को मुट्ठी हम बंद करके आए थे, लेकिन प्रभु इन्हें खोल देता है और इन्हें हर एक कृपा से भर देता है। आज प्रभु के सामने मांगना है तो मुट्ठी खोल कर मांगिए और प्रभु से आशीष आपके परिवार को ज़रूर मिलेगी। जिस प्रकार से प्रभु ने उस व्यक्ति को, वह घर पे था और वह नौकर जब घर पे था, लोग नहीं जान रहे थे कि वह ठीक होगा या नहीं। प्रभु जा रहे थे, लेकिन शतपति कहता है कि आप मेरे यहाँ न आए, केवल एक ही शब्द कह दे और वह ठीक हो जाएगा। हमें उसके विश्वास को देखना चाहिए कि किस प्रकार का विश्वास उसका प्रभु पर है। हमें भी उस प्रकार का विश्वास रखना है। आज आप जब घर से मिस्सा बलिदान को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप केवल प्रभु से आज यही कहें कि प्रभु एक ही शब्द कह दे और मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आज आप प्रार्थना करें और प्रभु आपको भला चंगा करेगा। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जो भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, प्रभु की चंगाई की खोज में हैं, आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु एक ही शब्द कह दे और मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, मेरे माता पिता ठीक हो जाएंगे, जो बीमार है अस्पताल में वह भाई बहन ठीक हो जाएगा, सब रिश्तेदार ठीक हो जाएंगे। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें और इस प्रभु के इस पवित्र चढ़ावे में अपने जीवन को चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हम सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के इस पवित्र वेदी पर रखते हुए सभी के लिए प्रार्थना करें। श्रम का फल पृथ्वी
मानव के श्रम का फल यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, संत योहन क्रिसोस्तम के स्मरण उत्सव में जो बलिदान हम तुझे सहर्ष चढ़ा रहे हैं वह तुझे पसंद आए। इनके आदर्श पर चलकर हम भी स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजय होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाजों के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक यह घोषित करते हैं। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, जो आते हैं प्रभु सुना पर, जो आते हैं प्रभु सुना पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारी सारी प्रार्थनाओं के लिए, निवेदनों के लिए, और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम क्रूस पर आरोपित ख्रिस्त का प्रचार करते हैं, ख्रिस्त का जो ईश्वर का सामर्थ्य और उसकी प्रज्ञा है। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, संत योहान क्रिसोस्टम के स्मरणोत्सव में हमने यह संस्कार ग्रहण किया है। यह हमें तेरे प्रेम से सुदृढ़ रखे और तेरे सत्य का विश्वस्त साक्षी बनाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा
चल